हेलो एवरीवन, परवीन्स एकेडमिक में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट पर बात करेंगे। सीटेट में जो सीडीपी होता है वो मोस्टली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्ज़ाम में। 6 to 8 के लिए अगर हम बात करें तो सीडीपी हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ पेडागोजी 75 मार्क्स का रोल प्ले करता है। और अगर हम 1 to 5 की बात करें तो सीडीपी हमारा 90 मार्क्स का रोल प्ले करता है। तो बहुत ज़्यादा वेटेज होती है सीडीपी को और हम इसको बहुत ही हल्के में लेके चल जाते हैं। सबको पता होता है कि पीवाईक्यू पढ़ना है, लेकिन पीवाईक्यू पढ़ने में जो मोस्टली बच्चे गलती करते हैं वो उस गलती से कैसे बचा जाए और हम ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ कम टाइम में, उन सारे बातों पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम पीवाईक्यू को कैसे पढ़ें और कैसे एनालिसिस करें उसको। तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि ये सीटेट के लिए केंद्र शिक्षा पात्रता परीक्षा है, जो हमारा किरण पब्लिकेशन की बुक है। ये मतलब पीवाईक्यू के लिए इसमें 2011 से 2024 तक क्वेश्चन पेपर दिया गया है। 2025 में क्वेश्चन पेपर इसलिए नहीं है इसमें क्योंकि उसमें एग्ज़ाम ही लिया नहीं गया था। तो 2025 के एग्ज़ाम को ही 2026 में 8 फरवरी को कंडक्ट किया गया था। इसमें 34 सेट होता है। अगर आप इतना को भी एक स्पेशल पेपर मानकर, जैसे हम सीडीपी पढ़ रहे हैं तो सीडीपी को ही अगर हम 10 से 12 साल के भी क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ते हैं तो हमारा काफ़ी अच्छा होता है। और एग्ज़ाम में इसी पीवाईक्यू को डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं देता है, लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन वही रहता है, वर्ड्स थोड़ा घूम जाता है, इसलिए वर्ड्स का मीनिंग थोड़ा समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पीवाईक्यू को हम पढ़ते कैसे हैं, हम एक दो एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझाएंगे। तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, उन बच्चों में एकाडमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। उपरोक्त तर्क मुख्य रूप से विकास के निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है। ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन है। अब हम एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो फिर लगता है कि ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसलिए हम इन सब में से एक की पॉइंट को ढूंढते हैं। ऐसा की पॉइंट क्या है कि जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारा हेल्प करता है। तो यहाँ जो एक बात लिखा हुआ है, जो वंचित परिवेश को छोड़कर और समृद्ध परिवेश में रहते हैं, ये सबसे मेन पॉइंट है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो भी बच्चा बहुत ही ऐसे ट्रैवल एरिया में रह रहा है जहाँ की उसकी सुविधाएं कम है, तो उसको जो चीज़ मिली है वो हेरिडिटरी से मिली है वहाँ पर, और उस चीज़ को छोड़ के हम बाहर से कहाँ आ रहे हैं, अच्छे परिवेश में। तो अच्छा परिवेश कहने का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात हो रही है। तो हमारा किस तर्क की ओर इशारा करता है, तो हमको यहीं से क्वेश्चन से पता चल रहा है, इस वर्ड से पता चल रहा है कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक तो हेरिडिटरी आनुवंशिकता की बात हो रही है और एक हमारा पर्यावरण मतलब कि इन्वायरमेंट की बात हो रही है। तो इस ऑप्शन में जहाँ भी आनुवंशिकता और पर्यावरण आएगा उसमें हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे। तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते ही कीवर्ड को जैसे समझे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। तो अब ये क्वेश्चन जैसे सॉल्व हो गया, 3rd नंबर इसका ऑप्शन हो गया। बस इस क्वेश्चन को पढ़ के आगे बढ़ जाना, ऐसे हमारा एग्ज़ाम करेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए हम बात करेंगे कि जब पीवाईक्यू को पढ़ें तो हम ये 3 ऑप्शन को भी ध्यान में दें कि एक ऑप्शन तो ठीक है हो गया, लेकिन ये 3 ऑप्शन में ऐसी क्या बात थी जो नहीं हुआ है। तो उसको पढ़ने के लिए हम एक नोट्स दिखाएंगे आपको, इसको बनाया है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है, निरंतरण बनाम अनिरंतरण। ये क्या चीज़ है असल में, ये बात कर रहा है कि जब कोई भी बच्चा चाइल्ड छोटा होता है तो वो धीरे धीरे क्या करता है, ग्रो करता है। वो निरंतरण उसके बॉडी शेप में क्या होती है, बदलाव होता है। और अनिरंतरण का मतलब क्या हो गया कि वो कम होता है, कभी बेस होता है, इस वजह से कभी ग्रोथ रुक जाती है।
मिडिल चाइल्डहुड अवस्था में उसकी थोड़ी ग्रोथ रुक जाती है, फिर अचानक से किशोरावस्था में जंप करता है, बढ़ता है। तो ये निरंतरण बनाम और निरंतरण बात है, ये विकास टॉपिक से रिलेटेड होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि वहाँ वंचित बच्चा को एक समृद्ध परिवेश देने की बात हो रही थी, तो ये उसका सटीक आंसर नहीं बैठता है। इसलिए फिर दूसरा हम देखते हैं, स्थिर बनाम क्या बोल रहे हैं हम, वृद्धिशील। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि वृद्धिशील तो यही टॉपिक से रिलेटेड हो गया, विकास टॉपिक से रिलेटेड हो गया। लेकिन स्थिर का क्या मतलब होता है कि कांस्टेंट। तो जब टॉपिक में हम देखते हैं कि कमज़ोर हूँ, मतलब मान लेते हैं कि हम कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक लेते हैं, जैसे कोई बच्चा बोलेगा कि मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ, या कोई बच्चा बोल रहा है मैं साइंस पोर्शन में कमज़ोर हूँ, तो वो अपने माइंड में ऐसा स्कीमा बना लिया है कि वो कमज़ोर है। तो ये चीज़ क्या है, उसके माइंड में ये सोच क्या हो गया, स्थिर हो गया, बैठ गया है। इसके माइंड में ये सोच क्या हो गया है, स्थिर हो गया है, बैठ गया है। और अब आगे आते हैं, तो ये वाला भी हमारा इस ऑप्शन पे सटीक नहीं बैठ रहा है कि जो वंचित परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में क्या करता है, वो पहुंचता है, अच्छा इन्वायरमेंट को क्या करता है, अच्छे इन्वायरमेंट में अपने आप को डेवलप करता है, ये बात नहीं बैठ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि विभेदीकरण बनाम क्या बोल रहा है, एकीकरण। अब इन दोनों का मीनिंग समझेंगे। विभेदीकरण का मतलब होता है तोड़ तोड़ कर टुकड़ों में, किसी चीज़ को टुकड़ों में तोड़ना। तो ऐसा क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला है कि जो क्वेश्चन को टुकड़ों में तोड़ कर हम, एकीकरण होता है समेटना, सामूहिक। तो ना यहाँ पे कहीं तोड़ने की बात हुई है, ना कहीं पे सामूहिक करने की बात हुई है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, आनुवांशिकता बनाम पर्यावरण। और आप 3 ऑप्शन को भी समझ गए कि क्या है क्या नहीं है। अगर फिर अन्यथा किसी भी क्वेश्चन में आता है ऐसा बात, तो आपको समझ आएगा निरंतरण बनाम और निरंतरण की बात आएगी, तो आपको पता चलेगा कि विकास टॉपिक से रिलेटेड है। वृद्धिशील आ जाएगा तो आपको पता चलेगा विकास टॉपिक से रिलेटेड है। स्थिर का मतलब क्या हो गया, तो हम किसी कमज़ोर टॉपिक्स को अपने आप में ही स्कीमा बना लेते कि हम इस सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, और उस स्कीमा को लेकर चलते रहते हैं, तो अपने माइंड में क्या कर लेते हैं, स्थिर कर देते हैं। फिर आप यहाँ से सीखते हैं कि विभेदीकरण क्या है, जिस चीज़ को तोड़ करके काम हो रहा हो। फिर हम सीखते हैं कि एकीकरण क्या है, जैसे कि सामूहिक कर लेना। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर अदर क्वेश्चन में आता है और ऑप्शन आपको मिलती है, तो आप उसको क्या करेंगे, क्लियर कर पाएंगे। इसी तरह अगर आपने 4-5 साल के क्वेश्चन को लगा लिया, चारों ऑप्शन को डिस्कस करके और इस क्वेश्चन को भी समझ के, तो आप बहुत इजी हो जाएगा CDP सॉल्व करना। और आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, उस कमेंट में क्वेश्चन दीजिए, मैं आपको उसका पूरा डिटेल आंसर बता दूंगी, और जो भी ऑप्शन को समझना है तो वो भी बता दीजिए। आप कमेंट कर दीजिए कि इस प्रॉब्लम है, मुझे 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन एक साथ बना के हमको सेंड कर दीजिए, मैं आपको उस क्वेश्चन का क्या करूँगी, रिप्लाई कर दूँगी। तो आप इसको बेहतर तरीके से PYQ पढ़िए। आपके पास जितना भी टाइम है, कम से कम टाइम भी है, तो आप बेहतर ही करेंगे और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।